नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप वाले वीडियोज को लेकर आया हूं, जिसमें 2022 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि बिहार बोर्ड पूछा था 2 नंबर के सवाल में। और वो सवाल अक्सर देखा गया है कि बार बार 1-2 साल के अंतराल पर पूछते रहता है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को हम समझते हैं और फिर देखते हैं कि अगर उस प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा 2023 के परीक्षा में तो फिर उसको हम कैसे डील करेंगे। तो सवाल था व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। सवाल हमसे यही पूछा गया था कि एनिलीन अमोनिया से लेस बेसिक क्यों नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस कंसेप्ट वी नो डेट, लुईस बेस थ्योरी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो लोन पेयर को डोनेट कर देता है उसको लुईस बेस कहा जाता है, जो लोन पेयर को ले लेता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो देखिए, केवल लोन पेयर रहने से उसको आप बेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के बीच कि अक्सर देख लेते हैं कि इसके पास लोन पेयर है तो ये पक्का बेस होगा। नहीं, लोन पेयर अगर है तो अगर वो लोन पेयर डोनेट करने लायक होगा तभी उसको लुईस बेस बोलेंगे। और इसी कंसेप्ट पर सवाल ये पूछता है और बिहार बोर्ड को ये सवाल बहुत पसंद है। ये सवाल वो फिनॉल पर भी पूछता है। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट छुपा हुआ है उसका नाम है रेजोनेंस, जो कि जीओसी क्लास 11th में आपको पढ़ना था। बाय मिस्टेक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप इस वीडियो में पूरे रेजोनेंस को समझ जाइएगा। तो आपको एक बात तो शुरू से याद रखना होगा कि जिसके पास लोन पेयर देने की क्षमता होती है, लोन पेयर रहने से कुछ नहीं होता है। बात को समझिए, मैं बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ। लोन पेयर रहने से कुछ नहीं होता है। जो लोन पेयर डोनेट कर देगा या जो उसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करने लायक है, लोन पेयर फ्री होगा तभी तो डोनेट होगा। अगर लोन पेयर डोनेट करने लायक है तब उसको कहा जाएगा लुईस बेस, और वो जिसको डोनेट करेगा उसको कहा जाएगा लुईस एसिड। मतलब कि लोन पेयर डोनेटर इज सेड टू बी लुईस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज सेड टू बी लुईस एसिड। तो चूंकि पहले हमें एनिलीन और अमोनिया का स्ट्रक्चर को समझना होगा और देखना होगा कि किसके पास लोन पेयर ज़्यादा फ्री होता है। जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा फ्री होगा वो अच्छा बेस होगा। अब सवाल में पूछ रहा है हमसे कि एनिलीन कम बेसिक होता है, लेस बेसिक होता है, यानी कि इसका जवाब तो हमको पहले ही से बता चुका है। सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। अब बात को समझिए, अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका नंबर एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। सवाल में हमसे खुद बोल रहा है कि एनिलीन लेस बेसिक है, तो इसका मतलब होगा कि एनिलीन के पास जो लोन पेयर होगा वो कहीं बिजी होगा, और कहाँ बिजी है तो रेजोनेंस में बिजी है। अमोनिया ज़्यादा अच्छा बेस है, इसका मतलब अमोनिया का लोन पेयर फ्री है एज कंपेयर टू एनिलीन। तो चलिए स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर अगर NH2 को ऐड कर दिया जाता है तो इसको एनिलीन कहा जाता है। और अमोनिया तो सिंपल सा है अपना NH3 लोन पेयर। अब यहाँ पर जो लोन पेयर है ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर फ्री नहीं है। नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही। अब ये लोन पेयर फ्री नहीं है और ये लोन पेयर फ्री है, इसका मतलब ये अच्छा बेस होगा, इसका मतलब ये इसके कंपेयर में अच्छा बेस नहीं होगा। तो यही तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि कारण बताइए, इसमें कौन ऐसा कारण है जिसके कारण इसका लोन पेयर बिजी होता है। तो उसका कारण है रेजोनेंस। अगर आप इसका आंसर लिख लेंगे ड्यू टू रेजोनेंस एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, तो 2 में 2 नंबर कोई आपका नहीं रोकेगा। अगर ये पूछ रहा है कि आप रेजोनेंस को दिखाइए तो जरूर पक्का आपको 5 नंबर सवाल में वो सवाल पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर सवाल में अगर पूछ दिया तो फिर वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर ऐसे पूछ दिया तो आप केवल कारण लिख लीजिए ड्यू टू रेजोनेंस एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो आइए समझते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए
रेजोनेंस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, पूरे रिंग में घूमता है। और रेजोनेंस के लिए सबसे पहले आपको कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेशन कैसे चेक करते हैं? सबसे फेमस कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल अगर कहीं होगा तो समझिए कि वहाँ पर एकदम झमाझम कॉन्जुगेशन होगा। अब बेंजीन रिंग को देख लीजिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब पूरे रिंग में झमाझम कॉन्जुगेशन फैला हुआ है, तो यहाँ पर रेजोनेंस तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक और कॉन्जुगेशन होता है लोन पेयर सिंगल डबल। एक और कॉन्जुगेशन हो जाएगा पॉजिटिव सिंगल निगेटिव। अगर इस तरीके के कॉन्जुगेशन आते हैं तो समझिए कि वहां पर श्योरली रेजोनेंस होगा। अब इसमें जिसके पास लोन पेयर होता है वो अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर चलिए बना कर देखते हैं एक्चुअल में इसमें कौन सी ऐसी घटना होती है। तो यहाँ पर मेरे पास अमोनिया है, अब इसके पास जो लोन पेयर है ना इस कार्बन पर अटैक कर देगा, इसलिए इसको कहा जाता है अटैकिंग रिएजेंट। ये कार्बन पर अटैक कर रहा है, अपना लोन पेयर को डोनेट नहीं कर रहा है। अगर लोन पेयर को डोनेट करता तो फिर ये इसको लेस बेस क्यों कहा जाता? इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। उसी को डेफिनेशन में कहा गया है कि रेजोनेंस इज नथिंग बट लोकोमोशन या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि इस कार्बन का पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इस कार्बन के पास अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन चला जाएगा क्राइसिस में, तो कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास भेज देता है। तो अब देखिए क्या होगा। अब इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, और चूंकि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, अगर कोई चीज अपनी क्षमता से ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है तो जितना ज़्यादा बनाएगा उस पर उतना पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट अपनी क्षमता से कम बॉन्ड बनाता है तो जितना कम बनाएगा उस पर उतना माइनस चार्ज आएगा। तो चूंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अब नाइट्रोजन बना लिया 4 बॉन्ड, तो एक ज़्यादा बना लिया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और चूंकि इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को लिया है, पाई इलेक्ट्रॉन को लिया है, अब बाकी सब पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो आप बात को समझ रहे होंगे। अब फिर ये इस पर अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यही तो रेजोनेंस है। अगर सिग्मा का होता तो अब उसको आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और एक बात को आप और नोट कर लीजिए कि रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो अगर आप इस डायग्राम को फिर से बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, इसको एज इट इज रखिए। इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, उसको एज इट इज रखिए। अब इसके और इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब यही घटना बार बार होते रहेगा। डबल बॉन्ड NH2 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड बन जाएगा, और माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब फिर इस पर अटैक करेगा तो इसका लोन पेयर फिर उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर बन गया NH2 और डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और इसका लोन पेयर फिर इसके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ गया। पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड था, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया। तो इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें सबके पास पार्शियली पाई बॉन्ड होता है, जिसको ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। तो ये भी सही है। तो अगर 5 नंबर के लिए पूछेगा तो पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा आपको। अगर 2 नंबर के लिए पूछ दिया तो केवल आप कारण लिखिए ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। और नॉर्मली मीजोमेरिक या रेजोनेंस को हम
प्लस एम या माइनस एम से सूचित करते हैं। चूंकि ये रिंग में अपना लोन पेयर दे रहा है इसलिए इसको कहा जाएगा प्लस एम, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसको कहा जाता है माइनस एम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं कि बेंजीन में जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होता है उसके ठीक अगल बगल, मतलब कि इसको और इसको ऑर्थो पोजीशन के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है मेटा पोजीशन के नाम से और इसको जाना जाता है पारा पोजीशन के नाम से। तो सवाल पूछा जाता है कि 5 नंबर में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड PYQ में पूछ चुका है। तो देखिए, अगर आप PYQ के सहायता से आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ को आप ग्रो अप कर लोगे। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, सवाल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट कभी काम आपके नहीं आ पाएगा। अब सवाल को बनाते वक्त आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, तो इससे आपका क्या होगा कि आप PYQs को भी सॉल्व कर रहे हैं और आपके अंदर एक नया स्किल आ जाएगा, आपके अंदर एक नया टैलेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। अगर ये क्षमता आ गया तो फिर आपको परीक्षा से कोई डर नहीं लगेगा, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, वो भी गुड मार्क्स, बढ़िया नंबर से। तो सवाल पूछा जाता है कि आप दिखाइए कि मेसोमेरिक या रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ये केवल ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, दिस इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग। व्हाई? सो डैट मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट इज ओनली एंड ओनली ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, नॉट मेटा डायरेक्टिंग। गिव रीजन। तो आप स्ट्रक्चर को बनाइए। देखिए कि चार्ज यहाँ पर आया है, ऑर्थो पोजीशन है, चार्ज यहाँ पर आया पारा पोजीशन है, चार्ज यहाँ पर आया मेटा पोजीशन है, सॉरी चार्ज यहाँ पर आया ऑर्थो पोजीशन, चार्ज यहाँ पर आया पारा पोजीशन, यहाँ पर आ गया और फिर जाकर के फिर ऑर्थो पर ही चार्ज आ गया, कभी भी मेटा पर चार्ज आया ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज ओनली एंड ओनली ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, नॉट मेटा डायरेक्टिंग। अब इसमें RS यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाता है। अब बिहार बोर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डायरेक्ट नहीं बोलता है, वो बोलता है आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बता दीजिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी एक बार पूछ चुका है। कैनोनिकल पूछता जाता है कि इसका आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा 5। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब एक बार फिनॉल के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं और फिनॉल में रेजोनेंस को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर एज जो आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में अगर आप OH को लगा देते हैं तो इसको कहा जाता है फिनॉल। इसके पास लोन पेयर होता है तो अटैकिंग कर देगा इस कार्बन पर, तो ये कार्बन आ जाएगा क्राइसिस में। आप स्टोरी जानते हैं, तो ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। दुनिया के हर एलिमेंट को पसंद है कि मुझे स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाए और उस स्टेबिलिटी को ही बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो फिर से अपने ऑक्टेट रूल में आ गया। प्रॉब्लम किसको हो रहा है? पूरा रिंग को प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम से रिंग ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, बिकॉज रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि अगर पूरा रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, और आप जानते हैं कि जिसका एनर्जी जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो रेजोनेंस से पूरे रिंग को स्टेबिलिटी मिलती है और पूरे रिंग में अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। और रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल केस है। हाइपोथेटिकल केस का मतलब कि ये साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा होता होगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरीक़ा से दिखा दीजिए और कहा कि ये जो प्रोसेस है ये अनवरत चलते रहता है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस रहता है हमेशा। तो यहाँ पर अगर फिर से बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, आप जानते हैं, और इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, यहाँ पर बना लिया 3 बॉन्ड। इसकी जो बनाने की क्षमता है उसे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया है तो इस पर आ जाएगा एक प्लस चार्ज, और इस बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ा है, इस पर आ जाएगा माइनस, ये आएगा इस पर अटैक कर देगा और ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। यहाँ पर आ गया OH प्लस और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर ये इस पर अटैक कर देगा और ये आ जाएगा इधर।
अब आप अपने सुविधा से तीर का निशान दीजिएगा, मैं अपनी सुविधा से दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चंस को हजारों बार प्रैक्टिस किया गया है, कॉपी पर किया गया है, रफ कॉपी पर किया गया है, फेयर कॉपी पर किया गया है, बोर्ड पर किया गया है, चौक से किया गया है, और हो सकता है कि आप पहले बार इसको देख रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा से दीजिएगा। तो ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी इस तरीके के एरो का सिंबल दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से अगर बेंजीन रिंग को बनाया जाएगा तो डबल बॉन्ड OH प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर इस पर अटैक करेगा और इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर फिर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, इसका लोन पेयर आ गया। इसका एक लोन पेयर इसी के पास था रिंग में, तो इसके देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, लेकिन रिंग उसके पास था, रिंग में एक लोन पेयर घूम रहा था और एक लोन पेयर उसी के पास था। मतलब फाइनली देखा जाए तो 2 लोन पेयर तो इसके पास होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था तो यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशन हो गया, अल्टरनेट पोजीशन। तो आप जानते हैं, फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं आप इसको ज़रा ऐसे बनाइएगा तो इससे पता चलेगा कि नहीं पाई बॉन्ड सब जगह रहता है। तो यही कारण है कि कभी कभी बेंजीन, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जानते हैं शुरू से तो आप ऐसे बनाइए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज हो गया है तो आप कहिए कि नहीं रेजोनेंस के चलते पाई बॉन्ड सब जगह होता है, इसलिए ये बनाना ज़्यादा उचित होगा एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। तो इसमें भी अगर RS देखा जाए तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा RS, यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये भी इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको ऑर्थो कहा जाएगा, इसको मेटा कहा जाएगा, इसको पारा कहा जाएगा। ऑर्थो पर माइनस है, पारा पर माइनस है, फिर ऑर्थो पर माइनस है और मेटा पर चार्ज आया ही नहीं, यानी किसी को कहा जाता है कि रेजोनेंस इज ओनली ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, नॉट मेटा डायरेक्टिंग। इसमें एक बात याद रखिएगा, रेजोनेंस में जो टोटल चार्ज होता है ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि इसमें टोटल चार्ज 0 है, इसमें 1 + 1 - जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 0, इसमें 1 + 1 - जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 0, इसमें 1 + 1 - जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 0, इसमें टोटल चार्ज पहले से ही 0 है। तो ये होता है रेजोनेंस की खासियत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।